हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल 11। 10 वर्ड्स डे ये एक सीरीज है जिसमें हम रोजाना इंग्लिश के 10 वर्ड्स पढ़ते हैं विद इन हिंदी मीनिंग सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। इन टोटल हम रोजाना 100 टू 110 वर्ड्स पढ़ते हैं। ये सारे वर्ड्स डेली यूज के तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही सभी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या एकेडमिक्स की। इनके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पढ़ते हैं हम लोग। मैं पहले ही बता दूं कि सिनोनिम्स का मतलब होता है समान अर्थ वाले शब्द जिनका अर्थ समान होता है। एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीत अर्थ वाले शब्द जिनका अर्थ विपरीत होता है, मतलब उल्टा होता है। आज एपिसोड 28। ओके, विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन। आज का पहला वर्ड है स्क्वेंडर। SQUNDER, स्क्वेंडर। स्क्वेंडर मतलब होता है बर्बाद करना या व्यर्थ खर्च करना, किसी चीज को बर्बाद करना, काम में ना लाना, व्यर्थ खर्च करना। सिनोनिम देखते हैं। सिनोनिम से वेस्ट, WAST, वेस्ट। वेस्ट मतलब होता है बर्बाद करना। मिसयूज, मिसयूज मतलब होता है गलत इस्तेमाल करना, क्योंकि किसी चीज को सही चीज के लिए इस्तेमाल ना करना। डिसिपेट, डिसिपेट मतलब होता है उड़ा देना, तभी हवा में नहीं उड़ाना, जैसे पैसे को उड़ा देते हैं, किसी काम के लिए खर्च नहीं करते, फालतू में खर्चा कर देते, वो तो उड़ा देना। लविश, लविश मतलब होता है फिजूल खर्च, किसी चीज को फिजूल में खर्च खर्च करना। एक्सपेंड, एक्सपेंड मतलब होता है खर्च करना। एंटरम से एंटरम से सेव मतलब होता है बचाना। कंजर्व, कंजर्व मतलब होता है संरक्षित करना, किसी चीज को संरक्षित करना मतलब संरक्षण करके रखना। होर्ड, होर्ड मतलब होता है इकट्ठा करना। रिटर्न, रिटर्न मतलब होता है बनाए रखना। प्रिजर्व, प्रिजर्व मतलब भी होता है सुरक्षित रखना। सेंटेंस देखते हैं। ही स्क्वेंडर्ड ऑल हिज मनी ऑन गैम्बलिंग, उसने सारा पैसा जुए में खर्च कर दिया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। स्टेड फर्स्ट, STEAD, स्टेड FAST, फर्स्ट। स्टेड फर्स्ट मतलब होता है अड़िग या दृढ़, कोई चीज अड़िग है मतलब बहुत मजबूत है या दृढ़ है, वो होता है स्टेड फर्स्ट। सिनोनिम देखते हैं। इसका पहला सिनोनिम से लॉयल, लॉयल मतलब होता है वफादार, जो वफादार होता है वो अड़िग होता है, दृढ़ होता है। और फेथफुल, फेथफुल मतलब होता है निष्ठावान, जो फिर जिस पे भरोसा किया जा सकता है। फर्म, फर्म मतलब होता है दृढ़। रिजोल्यूट, रिजोल्यूट मतलब होता है अटल, जो रिजोल्यूट रहे, अटल रहे, दृढ़ रहे, मतलब मजबूत रहे। कमिटेड, कमिटेड मतलब भी होता है प्रतिबद्ध, जो प्रतिबद्ध रहे। कमिटेड मतलब एकदम पूरा डेडिकेशन के साथ कुछ करे। एंटरम देखते हैं। एंटरम से फिकल, फिकल मतलब होता है चंचल। अनस्टडी, अनस्टडी मतलब होता है अस्थिर, जो स्थिर ना हो, अनस्टडी। डिसलॉयल, जब लॉयल ना हो, जो वफादार ना हो, जो एक चीज पे ना टिके, वो होता है गैर वफादार। डिसलॉयल मतलब वीक, वीक मतलब सबको पता है कमजोर होता है। वैसिलेटिंग, वैसिलेटिंग मतलब होता है डगमगाना, जो एक चीज से दूसरी चीज पे डगमगाता रहे, कभी इस पे तो कभी उस पे, होता है डगमगाना। वैसिलेट करना, वैसिलेटिंग उसी से बना है, वैसिलेट, वैसिलेट से ही बना है वैसिलेटिंग या वैसिलेट करना, जो भी बोल सकते हैं। सेंटेंस देखते हैं। शी रिमेन स्टेड फर्स्ट इन हर बिलीफ, वो अपने बिलीफ पे, अपने विश्वास पे कायम रहे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा व्हाट अबाउट री। नेक्स्ट वर्ड है हमारा व्हाट अबाउट री। WHATABOUTERY, व्हाट अबाउट री। इसका मतलब होता है मुद्दे से ध्यान हटाकर दूसरा मुद्दा उठाना। जब कोई बात कर रहा है, आप उससे सीरियसली कुछ पूछते हैं, वो बोलते बोलते कुछ और चीज के बारे में बोलने लगता है, कि आपको डाइवर्स कर देता है, आपको एक चीज से हटा के दूसरी चीज पे लेके जाता है बात करते करते। मतलब मुद्दे से ध्यान हटाकर दूसरा मुद्दा उठाना, मतलब उसी को इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट अबाउट री। इसका सिनोनिम सकते हैं। सिनोनिम से डाइवर्जन, आपको एक चीज बताते बताते दूसरी चीज बताने लग गया, ध्यान भटकाना। डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन मतलब टालना। रिडायरेक्शन, रिडायरेक्शन मतलब होता है दिशा बदलना। डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन मतलब होता है ध्यान भंग करना, किसी का ध्यान भंग करना, एक चीज से के बारे में बात करते करते दूसरी चीज के बारे में बात करना। इवेजन, इवेजन मतलब होता है बच निकलना। एंटरम सकते हैं। एंटरम से फोकस, फोकस मतलब ध्यान। डायरेक्शन, सॉरी डायरेक्ट, डायरेक्टनेस मतलब सीधापन, जो सीधा रहे, सीधा बात करे, डायरेक्टनेस। कनेक्ट, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब होता है एकाग्रता, जो एकदम एकाग्रता होकर, एकाग्रता से पढ़े, एकाग्रता से कोई काम करे, कंसंट्रेशन से कोई काम करे, होता है एकाग्रता, एकदम उसी चीज पे लगा हुआ हो। रिलेवेंस, रिलेवेंस मतलब प्रासंगिकता। रिलेवेंस प्रासंगिकता, जो ज्यादा रिलेवेंस है, ज्यादा जरूरी है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी। सेंटेंस देखते हैं। हिज रिप्लाई वाज जस्ट पॉलिटिकल व्हाट अबाउट री, नॉट एन आंसर। अक्सर नेता लोग को सुन रहे होंगे, कोई डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछता है कोई जर्नलिस्ट, तो उसको क्या करते हैं, इधर उधर घुमाता है, हाँ ऐसा हो सकता था, ऐसा नहीं, वही होता है व्हाट अबाउट री। आप लोग इसको किसी पॉलिटिशियंस के साथ रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं। तो इस कोई चीज को कोई चीज, किसी चीज या किसी क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर ना देना, घुमा फिरा के आंसर देना। नेक्स्ट वर्ड है यूथ क्वेक। यूथ क्वेक,
YOUTHQUACK, यूथक्वेक, जिसका मतलब होता है युवाओं द्वारा सामाजिक या सांस्कृतिक परिवर्तन। किसी देश की युवाओं के द्वारा सामाजिक या संस्कृति में कोई परिवर्तन लाना। जैसे अभी रिसेंटली नेपाल में हुआ वही था यूथक्वेक, मतलब जो यूथ है उनके द्वारा कोई युवाओं के सशक्त और मजबूती के चलते सामाजिक या संस्कृति में कोई परिवर्तन आया। जैसे वहाँ की जो मतलब तख्ता पलट हो गया वही हुआ, उसी को कहते हैं यूथक्वेक, युवाओं के द्वारा कुछ करना। सिनोनिम देखते हैं, सिनोनिम से रिवॉल्यूशन क्रांति, रिवॉल्यूशन मतलब होता है क्रांति, मूवमेंट, मूवमेंट मतलब होता है आंदोलन, अपराइजिंग, अपराइजिंग मतलब होता है विरोध, रेवेलियन, रेवेलियन मतलब होता है बगावत, किसी चीज से बगावत करना, उसके विरुद्ध जाना, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदलाव, एंटोनिम देखते हैं स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मतलब होता है स्थिरता, काम, काम मतलब होता है शांति, ऑर्डर, ऑर्डर मतलब होता है व्यवस्था, व्यवस्था में रहना, ऑर्डर में रहना, इनएक्टिविटी, इनएक्टिविटी मतलब होता है निष्क्रियता, कोई एक्टिव ना हो, कोई कुछ काम ना करता हो, इनएक्टिव हो मतलब ऐसे ही बैठा हुआ है, ऐसे कुछ काम ना कर रहा हो। ट्रेडिशन, ट्रेडिशन मतलब होता है परंपरा, परंपरा अक्सर जो चलते आ रहा है वही है, उस पर कोई कुछ बदल नहीं जा रहा है, वही होता है परंपरा, ट्रेडिशन। और उसका अगर अपोजिट देखें तो कोई, जैसे अभी रेवेलियन है, मतलब कुछ जो चलते आ रहा है उस पर नहीं मान के कुछ और चीज पे मान रहे हैं, वही होगा। सटा सकते हैं द प्रोटेस्ट क्रिएटेड ए यूथ क्वेक इन द कंट्री, यही हुआ नेपाल में, प्रोटेस्ट जो चला यूथ के द्वारा, जिसको जेएनजी प्रोटेस्ट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फेमिनिज्म। ये तो बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड हो गया है आजकल, फेमिनिज्म, ये हर जगह यूज होता है। तो नारीवाद, स्त्री अधिकारों का आंदोलन या स्त्री के अधिकार के लिए बोलना, वो होता है फेमिनिज्म। सिनोनिम देखते हैं वोमेन्स राइट मतलब महिला का अधिकार या महिला अधिकार, जेंडर इक्वालिटी मतलब लिंग समानता होना चाहिए, इमेंसिपेशन मतलब मुक्ति, एडवोकेसी, एडवोकेसी मतलब समर्थन, एडवोकेट समर्थन करना, एडवोकेट से ही बना है। एडवोकेट का मतलब होता है जो आपका समर्थन करे, जो आपका जो आपका समर्थन करे। कोर्ट में अगर आप जाते हैं, आपका कुछ मैटर चल रहा है कोर्ट में, तो एक आप एडवोकेट हायर करते हैं। एडवोकेट क्या करता है, वो आपका समर्थन में कोर्ट में जाके बात करता है, वही होता है एडवोकेट, एडवोकेसी। लिबरेशन, लिबरेशन मतलब होता है स्वतंत्रता। एंटर्म देखते हैं मिजोगैमिस्ट, मिजोगाइनी, सॉरी मिजोगाइनी, स्त्री दोषी, जो स्त्री को ही दोषी मानता हो, मिजोगाइनी। सेक्सिज्म मतलब लिंग भेद, जो लिंग में भेद करता हो कि ये स्त्रीलिंग अच्छा है या पुल्लिंग अच्छा है, दूसरे लिंग के बारे में शब्द बोलता हो। इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी मतलब होता है असमानता, कोई समानता ना होना। शोविनिज्म, शोविनिज्म मतलब होता है पुरुष प्रधान, शोविनिज्म मतलब होता है पुरुष प्रधान। ये तो अर्थ पे ही, पूरे इंडिया में नहीं पूरे अर्थ पे ही ये होते आ रहा था कि पुरुष प्रधान, मतलब कोई भी कंट्री था पुरुष प्रधान था, जहाँ पे पुरुषों का राज्य तक चलता था, वो अभी चेंज होकर फेमिनिज्म की तरफ जा रहा है। डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव। सेंटेंस देखते हैं, फेमिनिज्म एडवोकेट्स इक्वल राइट्स फॉर वुमेन, फेमिनिज्म एडवोकेट्स इक्वल राइट फॉर वुमेन। फेमिनिज्म क्या करता है, फेमिनिज्म कोई भी मतलब किसी भी जेंडर का हो, फेमिनिज्म को सपोर्ट करता है, मतलब क्या करता है, वो सारे जो राइट्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, जेंडर इक्वलिटी होना चाहिए हर चीज में, उसी के लिए वो एडवोकेट करता है, उसी को वो समर्थन करता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कॉम्प्लिसिट, COMPLICIT, कॉम्प्लिसिट। कॉम्प्लिसिट मतलब होता है अपराध या गलत कार्य में सहभागी। कंप्लिसिट मतलब होता है अपराध या गलत कार्य में सहभागी। कोई भी अगर गलत कार्य कर रहा है उसमें या किसी और को अपना पार्टनर बना रहा है तो ये होता है कंप्लिसिट। सिनोनिम देखते हैं, सिनोनिम से इन्वॉल्व या शामिल, इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल। एसोसिएट, एसोसिएट मतलब होता है संबंध। कल्पेबल, कल्पेबल मतलब होता है दोषी। रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल मतलब होता है जिम्मेदार, जो उसका जिम्मेदार है। गिल्टी, गिल्टी मतलब होता है अपराधी। एंटर देखते हैं इनोसेंट, इनोसेंट मतलब होता है निर्दोष, जो जिसने कोई दोष ना किया हो, निर्दोष। ब्लेमलेस, ब्लेमलेस मतलब जिसपे कोई ब्लेम ना डाल सकता है, मतलब उसका कोई निष्पाप है, वो कोई काम नहीं किया है, वो ब्लेमलेस है। अनइन्वॉल्व, असंबद्ध, जो इन्वॉल्व ना हो, जिसका कोई संबंध ना हो किसी चीज से, वो होता है अनइन्वॉल्व, जो इन्वॉल्व ना रहे, संबंध ना रखे। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार। वर्चुअस, वर्चुअस मतलब होता है सदाचारी, जो सदाचारी हो, जो दूसरे के अच्छे के लिए काम करता हो। सेंटेंस, ही वॉज कंप्लिसिट इन द फ्रॉड, वो फ्रॉड में समान भागीदारी है, यस, जो फ्रॉड हुआ था उसमें अपराधी है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं रोअर बैक,
ROORBAC का रोअर बैक, झूठी या भ्रामक राजनीतिक अफवाह। ऐसा आप लोग बहुत सुनते होंगे, न्यूज में तो हर दूसरे दिन आता है। रोअर बैक मतलब तो झूठी या भ्रामक राजनीतिक अफवाह, कोई राजनीतिक अफवाह है जो झूठी है। अफवाह मतलब ही मतलब झूठ होता है। ओके, इसलिए क्योंकि अगर सच्चाई हो तो ट्रूथ हो जाता है, अफवाह मतलब भी झूठ होता है। फिर हम देखते हैं फॉल्सहुड मतलब असत्य, जो सत्य ना हो। लाई, लाई मतलब झूठ, LIE लाई, ये होमोफोन्स में हम लोग पढ़ेंगे। लाई, लाई मतलब होता है झूठ। रूमर, रीमर मतलब होता है अफवाह। डिसेप्शन, डिसेप्शन मतलब भी होता है धोखा। फैब्रिकेशन, फैब्रिकेशन मतलब होता है गढ़ी हुई बात, कोई चीज बना के बताया जा रहा है, बना के बताया जा रहा है, वो होता है फैब्रिकेशन, तुरंत बना के बताया गया। तो पहले से वो मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ है, झूठ है और वो फैब्रिकेटेड है, मतलब वो अभी 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 बता के बनाया। अक्सर छोटे बच्चे बोलते हैं कि मैं ऐसा नहीं किया हूँ, मैंने तो ऐसा किया था, मतलब वो झूठ बोलता है जब, तब सब कुछ घुमा फिरा के कुछ ना कुछ बता देता है बना के, वही होता है फैब्रिकेशन। एंट्रेंस लगते हैं, एंट्रेंस ट्रूथ, ट्रूथ मतलब होता है सत्य। रियलिटी, रियलिटी मतलब होता है वास्तविकता। फैक्ट, फैक्ट मतलब होता है तथ्य। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिसिटी मतलब होता है प्रामाणिकता, जो प्रमाणित करे किसी चीज को, ऑथेंटिसिटी करे, ऑथेंटिक हो मतलब प्रमाणित हो, एकदम ओरिजिनल हो। सेंटेंस देखते हैं, द कैंडिडेट्स कैंपिंग was damaged by the roar back. The candidates camping was damaged by the roar back. राजनीतिक झूठी अफवाह से कैंडिडेट्स मतलब जो कैंडिडेट्स थे, जो कैंडिडेट्स का मुझे हिंदी नहीं पता, आई एम सॉरी, जो कैंडिडेट्स थे उनका जो कैंपेन था वो डैमेज हो गया, बर्बाद हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्यूरिटेनिकल, PURITANICAL, प्यूरिटेनिकल मतलब होता है अत्यधिक धार्मिक, कठोर नैतिक मान्यता वाला। कोई इंसान है प्यूरिटेनिकल है, मतलब क्या है उसका मतलब वो बहुत ज्यादा धार्मिक है, जो धर्म में हमेशा डूबा हुआ रहता है। कठोर नीतियों मान्यता वाला, जो एकदम नियम जैसा है वैसे ही पालन करेगा, थोड़ा भी इधर नहीं। अगर पानी सिप सिप करके करके पीना है तो सिप सिप करके ही पिएगा। वो तो एकदम पूरा कठोर नियम और नीतियों का मानने वाला, तो एकदम धार्मिक व्यक्ति। इसको धार्मिक के नाले पे किसी भी डिसिप्लिन के तौर पे भी ले सकते हैं। प्यूरिटेनिकल, इसका सिनोनिम देखते हैं स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट मतलब होता है कठोर। ऑस्टर, ऑस्टर मतलब सादा, इसको याद रखिएगा, AUSTER, ऑस्टर, अक्सर एग्जाम में पूछता है। ऑस्टर, ऑस्टर मतलब होता है सादा। रिजिड, रिजिड मतलब होता है सख्त या मजबूत। मॉरलिस्टिक मतलब नैतिकवाद, नैतिकवादी, जिसका मॉरल स्ट्रांग रहे, मॉरलिस्टिक रहे। स्टोन, स्टोन मतलब होता है कठोर। एंटोनिम देखते हैं लिबरल, लिबरल मतलब होता है उदार, जो हर चीज को एक्सेप्ट कर ले। लैनियंट, लैनियंट मतलब होता है नरम, कोई चीज नरम है या कोई इंसान नरम है तो उसको लैनियंट पर्सन बोलते हैं। परमिसिव, परमिसिव मतलब स्वतंत्र, जो स्वतंत्र रहे। इंडल्जेंट, इंडल्जेंट मतलब होता है भोगवादी, जिसको मतलब इन जनरल सेंस में बोलते हैं कि जिसको सिर्फ मजे लेना है। इंडल्जेंट, हर चीज में उसको खाना खाना है, आराम से सोना है, होता है इंडल्जेंट। टॉलरेंट, टॉलरेंट मतलब होता है सहनशील, जो सहन कर सके, सहनशीलता। करना सकते हैं हिज प्यूरिटेनिकल व्यूज मेड हिम अनपॉपुलर एमंग फ्रेंड्स। उसका जो कठोर नैतिक मान्यता वाला इंसान था, कोई इंसान है जिसको उसका जो व्यू पॉइंट है, पॉइंट ऑफ व्यू है, प्यूरिटेनिकल व्यू मतलब उसका जो कठोर या नैतिकवादी व्यू है, जिसके चलते वो दोस्तों में अनपॉपुलर हो गया। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड हमारा रोडोम रोडोमोंटेड, रोडोमोंटेड, RODOMONTAD, रोडोमोंटेड मतलब डिंगी हाँकना, ये सेखी बखारना, जिसको डिंगी हाँकना या सेखी बखारना, इसको हम लोग इन जनरल सेंस में बोलते हैं फेंकना। कोई फेंक रहा है, बोलता है ना मैं लपेट रहा हूँ, फेंको, वही होता है। फेंकू जो इंसान होता है, जो इंसान फेंकू होता है, जो कुछ भी बोलता है किसी को इम्प्रेस करने के लिए। सिनोनिम देखते हैं बोस्टिंग, BOSTING, बोस्टिंग, बोस्टिंग मतलब होता है डींगे मारना या फेंकना, वही समझ सकते हैं आप लोग, जल्दी से याद हो जाएगा। रोडोमेंटेड मतलब होता है फेंकू इंसान, बोस्टिंग मतलब भी होता है फेंकू इंसान जो फेंकता है। ब्रैगिंग, ब्रैगिंग मतलब सेकी, जो खुद की बढ़ाई करता है, सेकी मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, वही होता है। एरोगेंस, एरोगेंस मतलब अहंकार, कि मैंने ही ये किया, ये होता है अहंकार, ये मैं ही कर सकता था, ये मैं नहीं किया। स्वेगर, स्वेगर मतलब होता है अकड़, स्वैग मतलब ही अकड़ होता है, ये अक्सर मीम्स में बहुत चलता है। स्वैग, स्वैग मतलब भी अकड़ होता है, वैसे अकड़ तो मुर्दों में रहते हैं। कंसीट, कंसीट मतलब होता है घमंड, जिसको बहुत घमंड हो कि मुझे ये मैं ही कर सकता हूँ, मेरे अलावा कोई और कर नहीं सकता है, मैंने ये किया है, वो होता है कंसीट। कंसीट, कंसीट मतलब घमंड, ये घमंडी।
एंटम्स रखते हैं, एंटम्स मतलब मॉडेस्टी, मॉडेस्टी मतलब विनम्रता, जो बहुत मॉडेस्ट है, विनम्र है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो शांति से है। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी मतलब भी सेम, नम्रता, जो वो नम्रता से है। सिंप्लिसिटी मतलब सादगी, वो सिंपल है, उसको ज्यादा दिखावा नहीं करता है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी। सिंसियरिटी, सिंसियरिटी मतलब होता है सच्चाई। सेंटेंस देखते हैं, हिज स्पीच वाज फुल ऑफ रोडोमेंटेड एंड एम्प्टी प्रोमिसेस। अक्सर नेताओं कैसे होते हैं, बहुत ही डींगे हाँकते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, और अगर मैं जीत गया तो ऐसा कर दूंगा, यहाँ पे ऐसे रोड बना दूंगा, लेकिन बाद में जब जीतते हैं तो 5 साल दिखाई नहीं देते हैं। वही होता है, आप लोग इसको याद रख सकते हैं, तो नेताओं से रोडोमेंटेड। नेक्स्ट है हमारा, ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा लोलोचेजिया। LOLOCHEZIA, लोलोचेजिया, मतलब जिसका मतलब होता है गाली गलौज या आप शब्द बोलकर गुस्सा कम करना, जब किसी को गुस्सा आता है। अक्सर आप लोग देखे होंगे, बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो क्या करते हैं, कुछ गाली देते हैं एकदम तड़क भड़क सा, और फिर वो गाली देते देते बैठ जाते हैं, और थोड़ी देर बाद उनका गुस्सा शांत हो जाता है। वही होते हैं लोलोचेजिया। क्या कर रहे हैं वो गाली गलौज करके अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहे हैं। सिनोनिम देखते हैं, सिनोनिम से वेयरिंग, वेयरिंग, स्वेरिंग, स्वेरिंग मतलब होता है गाली देना, जो गाली देता है उसको कहते हैं स्वेरिंग, SWEARING, स्वेरिंग मतलब होता है गाली देना। प्रोफेनिटी, प्रोफेनिटी मतलब होता है अपशब्द, प्रोफेनिटी मतलब होता है अपशब्द, जो गंदे शब्द का इस्तेमाल करता है, ये गंदे शब्द का इस्तेमाल करना, प्रोफेनिटी। कर्सिंग, कर्सिंग मतलब होता है साप देना, किसी को गाली देना या साप देना। ये साप मतलब सांप देना, जो होता है ना कर्ष वाला सांप, मतलब वो जो ऋषि मुनि देते थे सांप, वही वाला कर्ष। एक्सप्ली एक्सप्लिटिव, एक्सप्लिटिव मतलब होता है अश्लील शब्द, कुछ ऐसे शब्द जो अश्लील होते हैं, जिनको पब्लिकली नहीं बोलना चाहिए, वही होता है एक्सप्लिटिव। ऑब्सैनिटी, ऑब्सैनिटी, ऑब्सैनिटी मतलब होता है अभद्र भाषा, अभद्र भाषा, जो भाषा भद्र ना हो, जो भाषा हर जगह पे बोला ना जा सकता, वो होता है ऑब्सैनिटी। OBSCENITY, ऑब्सैनिटी। एंटोनिम सकते हैं, पोलाइटनेस, पोलाइटनेस मतलब होता है शिष्टता। कर्टेसी, कर्टेसी मतलब होता है विनम्रता। डिसेंसी, डिसेंसी मतलब होता है शालीनता, जो डिसेंट रहे, शालीन से रहे, बहुत ही तरीके से रहे। रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट मतलब होता है सम्मान। सिविलिटी, सिविलिटी मतलब होता है सभ्यता, कोई चीज सिविलिटी में रहे, मतलब सभ्यता में रहे। सुनने देखते हैं, आफ्टर द एक्सीडेंट ही एक्सप्रेस्ड हिज पेन थ्रो लाउड लेलोचेजिया। एक्सीडेंट होने के बाद, जो इंसान का एक्सीडेंट हुआ था, उसने बहुत जोर के गंदी गंदी गालियां दी, और फिर उसका गुस्सा हुआ आया, फिर तो थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा शांत हो गया। ओके, तो हमारा सेशन कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों, अपने फैमिली के साथ शेयर करें। दोस्तों के साथ तो जरूर कीजिएगा, जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या एकेडमिक्स की, उनके लिए बहुत जरूरी है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आगे आने वाले वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए आप मेरे साथ सोशल मीडिया पे भी जुड़ सकते हैं। ये मेरा मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, ये इसी नेम से है, एडुदीप11। और एफबी पे भी पेज है, और जहाँ पे मैं अक्सर जो भी अपडेट्स आते हैं उनको मैं वहाँ पे लाइव, या फिर थोड़ी देर मतलब कुछ ही सेकंड्स में मैं वहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। एक्स पे और थ्रेड्स पे, हर जगह पे है, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।